हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको काफी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे वर्क एंड एनर्जी, इसका लेक्चर नंबर 4। देखो एक ही टॉपिक पढ़ने वाले इसमें जो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम देखो ये थ्योरम कहती क्या है? वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की मतलब काइनेटिक एनर्जी हमने पिछले लेक्चर में देखा। देखो यही थ्योरम की स्टेटमेंट है। वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो हमने स्टार्टिंग में वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एफ एस कॉस थीटा, ये पढ़ा था, समझ गए? एफ मतलब देखो पहले तो वर्क का कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, इस तब हम फॉर्मूला पे जाएंगे। वर्क का कॉन्सेप्ट क्या था? वर्क कैसे होता है? समझो एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमने बोला कि मेरा वर्क डन। ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मेरा वर्क डन। यही कॉन्सेप्ट था वर्क का, समझ गए? इसलिए फॉर्मूला क्या बना? जो फोर्स अप्लाई किया है मल्टीप्लाई बाय जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है मल्टीप्लाई बाय जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो एंगल बना है वो कॉस थीटा। अभी इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता था वर्क। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम अलग ही बोल रही है। क्या बोल रही? वर्क डन इज, अभी वर्क डन क्या है? वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब देखो यहाँ तक तो बात समझ गए कि वर्क डन अभी कुछ ही, वर्क डन का फॉर्मूला अभी बदल रहा है, ये भी सही है, पर काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार वर्क का फॉर्मूला और हो सकता है क्या? ठीक, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोल रही? वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास समझो काइनेटिक एनर्जी है या नहीं भी है तो हम बोलेंगे उसके पास जीरो, तो उस काइनेटिक एनर्जी में चेंज आना, जितना चेंज आएगा वही होगा वर्क। मतलब समझो किसी ऑब्जेक्ट में पास 2 जूल काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में उसकी होगी 5 जूल, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? चेंज हम किसे निकालते? फाइनल में से इनिशियल माइनस करते, तो 5 जूल में से 2 जूल गया तो कितना होगा? 3 जूल। तो ये 3 जूल होगा, ये वर्क होगा, ये वर्क होगा। यही ये थ्योरम कह रहे हैं। वर्क का यूनिट भी तो जूल है, वर्क का यूनिट भी तो जूल है, तो यूनिट भी नहीं बदलेगा, वैल्यू भी सेम, यूनिट भी सेम। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो अभी कैसे होती? देखो देखो समझो यहाँ पे एक ब्लॉक है जो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब यू, इसकी वेलोसिटी जीरो, इसके पास कुछ वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी नहीं मतलब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में देखा, हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या था इसमें? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जीरो है तो पुट करो वेलोसिटी जीरो, एम इंटू जीरो का स्क्वायर, तो जीरो यहाँ पे देखो, जीरो इंटू कुछ भी करो तो आंसर जीरो आता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? जीरो। मतलब अभी इस ऑब्जेक्ट के पास जीरो काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी जीरो, तो इसके ऑब्जेक्ट के पास जीरो काइनेटिक एनर्जी, समझ? अभी देखो इस पर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो इसने मोशन शो करा, और मोशन शो करा तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, और ये यहां तक हो गया, तो ये इस देखो इस पर फोर्स लगा, इसने मोशन शो करा, तो मोशन शो करने की वजह से वो वहां तक जा पाया। अभी जो स्पीड इसमें आई थी, देखो यहाँ पे आया, मोशन शो करा, यहाँ पे फिर से रेस्ट पे, यहाँ पे फिर से रेस्ट पे, इसका मास मान लो 1 kg। अभी देखो कॉन्सेप्ट पर ध्यान, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, इसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, बात क्लियर है। इस पर फोर्स अप्लाई, इस पर फोर्स अप्लाई, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये मोशन में आया। समझो बॉल है, ऐसे आप ऑब्जेक्ट चल लो, समझो बॉल है, किसी सरफेस पर वो पड़ा है, तो वो रेस्ट पे है, उस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो वो मूव करेगा, मूव करेगा, समझो मूव करते 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 किसी पॉइंट पर वो रुका। अभी हमने एक बार फोर्स लगाया तो वो चलता ही नहीं जाएगा, किसी पॉइंट पर तो रुकेगा। तो वैसे ही ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, देखो इमेजिन करो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था,
रेस्ट में था, मैंने फोर्स लगाया, इस पर फोर्स लगा तो ये मोशन में आ गया, मोशन में आया, फोर्स की वजह से मोशन में आ गया, तो मोशन में आया और एक वक्त बाद ये रुक गया फिर से, और इसमें कुछ मोशन में आया, तो देखो मोशन में आया है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल क्या होगा, तो ये 10 मीटर, समझिए इधर तक बात क्लियर। अभी ये देखो, ये तो वर्क का ही कॉन्सेप्ट जैसा लग रहा है, वर्क का यही कॉन्सेप्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इस पर हम फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, तब बोलते हैं हम मेरा वर्क डन। तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी देखो यहाँ पे वर्क का क्या आएगा, वर्क फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो cos थीटा, एंगल कितना 0, तो वर्क आएगा एफ एस, देखो एफ एस कॉस क्या था, वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, थीटा था, तो फोर्स की डायरेक्शन एसी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एसी, तो एंगल कितना 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री था 1, तो एफ एस इंटू 1, सिर्फ एफ एस बचा, तो वर्क इक्वल टू एफ एस, एस कितना 5 न्यूटन, 10 मीटर चला, एस 10 ही, तो 5 इंटू 10 हो गया 50, और जूल वर्क कितना आया इसमें, इस प्रक्रिया में वर्क कितना आया 50 जूल, 50 जूल आया। यहाँ तक बात है। अभी समझो, एक कंडीशन दी गई हमको, अभी कंडीशन दी गई कि आपको अभी फोर्स नहीं पता है, सिर्फ एफ है, फोर्स पता नहीं, और उसने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो भी आपको पता नहीं, वो भी आपको पता नहीं, आपको सिर्फ दिया गया है कि भाई पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और जब इस पर फोर्स लगाया गया तो ये मोशन में आया, तब इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ आपको यही दिया है, बाकी वर्क निकालने के लिए बोला है। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करती है, वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स नहीं है, वैल्यू तो दी नहीं, तो वर्क का कैसे निकाले, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है वो समझिए, वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किसी ऑब्जेक्ट किसी बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क डन। तो देखो यहाँ पे फोर्स नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, फिर भी हम वर्क निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, तो देखो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई 0, पर ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि पहले की, तो फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो बाद की काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी कि उसकी वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड तक गई, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, तो हाफ मास कितना है इसमें 1 kg, वी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 इंटू 1, और इंटू 1/2, तो हो गया 200, देखो 200। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है 200 जूल, अभी काइनेटिक एनर्जी 200 जूल, और अभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड करना, अभी क्या फाइंड करनी, चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, जो फाइनल की काइनेटिक एनर्जी उसमें से माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल की काइनेटिक एनर्जी से माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल की काइनेटिक एनर्जी से माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल 200 जूल है, तो 200 में से 0 माइनस तो 200 बचा, तो 200 जूल आंसर आया। तो बिना फोर्स के, बिना डिस्प्लेसमेंट के हमने जो वर्क निकाल लिया, जो वर्क है 200 जूल, कैसे निकाला, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब तक हम वर्क किस बात से निकाल रहे थे कि भाई कुछ फोर्स लग रहा है, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्स लगा, बॉडी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन हुआ, तो वर्क कैसे निकालते थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और उन दोनों के डायरेक्शन के बीच के एंगल थे उसकी मदद से निकालते थे। अभी हमारे पास फोर्स की वैल्यू नहीं, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू नहीं, और सिर्फ क्या दिया है, जब उस पर फोर्स लगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, देखो पहले 0 पे था, पहले रेस्ट, फिर फोर्स लगा धक्का दिया तो वो वेलोसिटी में मोशन में आया, कॉमन सेंस वाली बात है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसमें फोर्स लगा धक्का दिया तो वो मोशन में आएगा, तो वो वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, वो दी थी, बोला था वर्क निकाल के देखो, तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज किया। वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप वर्क एनर्जी थ्योरम को अच्छे से ध्यान में रख लो कि भाई वर्क को बिना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के भी निकाला जा सकता है,
वर्क एनर्जी थ्योरम के हेल्प से। क्या है वो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जिस बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल ली तो वर्क हमको अपने आप मिल जाए, वही वर्क होता है। तो देखो बॉडी पहले रेस्ट में थी, फोर्स तो पता नहीं, फोर्स लगाया, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ तो वेलोसिटी दी तो हमने निकाला है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि रेस्ट में वेलोसिटी बाद में 20 मीटर पर सेकंड तक गई तो काइनेटिक एनर्जी 200 जूल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो 200 माइनस 0 तो 200 जूल आ गई, तो ये हो गया वर्क। समझ गए? ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। किसे आई समझ गए? देखो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और बातें हम वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। चलो देखो अभी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है वो तो पढ़ लिया। इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या देखेंगे? फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला अभी हम ढूंढने वाले नहीं है, हम उसके डेफिनेशन से देखेंगे। देखो वर्क इज द चेंज इन के डॉट पी। समझो कोई बॉडी, उसका मास m, इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया, ये भी रेस्ट पे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट मूव करा, मास वैसे का वैसा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी यहाँ पे v, वेलोसिटी v, यहाँ फाइनल वेलोसिटी v थी, यहाँ पे वो फिर से रेस्ट में, यहाँ पे वर्क हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे वर्क हुआ। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया तो हम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें? तो इसके लिए फॉर्मूला बना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल वर्क कैसे निकालें? तो वर्क इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको काइनेटिक एनर्जी का मालूम है। अभी इसकी मदद से हम कैसे निकालें? देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पहले तो आप देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? मतलब काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या था? जिसके पास वेलोसिटी उसके पास काइनेटिक एनर्जी। अभी दो प्रकार की वेलोसिटी भी देखी थी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो अलग अलग वेलोसिटी है तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब उस काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल वेलोसिटी का रोल है। मतलब किसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी इधर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ऐसी काइनेटिक एनर्जी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है उसको बोलते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसी काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है उसको बोलते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों का फॉर्मूला देख लो। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की क्या होती है? u। तो v की जगह हम u डाल के और स्क्वायर वैसे का वैसा, तो ये हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको आप ऐसा लिख सकते हो के डॉट पी और स्मॉल आई कर दो, आई का मतलब इनिशियल, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी वो वही रही थी। तो अगर एफ छोटा सा कर देना हाफ एम वी स्क्वायर। क्यों? देखो वी फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार जो वर्क है वो क्या आएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का सॉरी वर्क का है। जब हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करें। कैसे? समझो अभी ऐसी बात नहीं है कि भाई हर वक्त ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा तो हर वक्त उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझो कोई ऑब्जेक्ट जो u इनिशियल वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, u इनिशियल वेलोसिटी से, और उस पर और फोर्स लगाया गया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और फाइनल वेलोसिटी तक आया। तो हमें देखो यहाँ पे फोर्स लगा है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है तभी तो वेलोसिटी बढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है तभी तो वेलोसिटी बढ़ी, डिस्प्लेसमेंट हुआ है तभी वेलोसिटी बढ़ी। तो यहाँ पे वर्क तो हुआ है, फोर्स नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, तो वर्क कैसे निकाले? तो ये फॉर्मूला यूज करना, उसका मास जो भी होगा वो आप देख लेना। तो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। समझ गए? ये होता है काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो फिर दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।